हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम नीलेश मस्के और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएन ज्ञान में स्वागत है। तो आज हम लोग चेन्नई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़ने वाले मिस्टर विकी कुमार जहाँ, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट का एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो प्लीज़ स्वागत करते हैं मिस्टर विकी कुमार जहाँ का। प्लीज़ विकी सर हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। तो विकी सर आप हमें अपना परिचय दे दीजिए। तो हाँ ओके, मेरा नाम विकी कुमार झा है और मैंने अपना फॉर्म चेन्नई जोन में भरा हुआ है, जिसमें मेरा डीवी का जो डेट था 20 तारीख था, 20 फरवरी, और 21 तारीख को मेरा मेडिकल टेस्ट था। तो विकी सर हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने कौन से कैटेगरी से आपका फॉर्म भरा है। मैंने अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा है और मेरे मार्क्स जो है 85 है। वाओ दैट्स ग्रेट, कांग्रेट्स विकी सर। थैंक यू तो विकी सर चलिए हम लोग स्टार्ट कर दे कि इन्होंने अपना डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे किया था। तो डिटेल में हम लोग जानते हैं विकी सर से। हाँ, एक्चुअली मेरा जो डीवी था 20 तारीख को था मदुरई में। तो हमें 1:30 बजे का रिपोर्टिंग बताया गया था कि आप 1:30 बजे रिपोर्ट करो। तो करीब मैं 12 बजे वहाँ पे पहुँच गया था मदुरई में। बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वहाँ पे आए हुए थे, तो सबको एक फॉर्म जो है डीवी मेमो दिया गया कि आप ये फॉर्म फिलअप करो। तो सब लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, मैंने भी फॉर्म फिलअप किया और हम लोग जो है लाइन में बैठ गए और सबको एक एक नाम के साथ ही सबको बुलाया जा रहा था। और करीब 3 लोग थे जो डीवी का प्रोसेस कर रहे थे, 3 लोग थे। तो सबका नाम जो है बाई वन जो है सबका नाम लेकर बुला रहे थे। तो मेरा जब नंबर आया नाम के साथ बुलाया गया और मैं वहाँ पे गया। तो वो लोग पहले ना, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, जैसे एससी हो, ओबीसी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो पहले आपसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट को मांग रहे थे। अच्छा हाँ। तो विकी सर अगर किसी का सपोज एससी कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है, उसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसके लिए क्या होता है? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। तो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था, तो मेरे से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा गया और मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनको रेलवे फॉर्मेट वाला और ऑनलाइन वाला जो दोनों था मैंने उनको दिया। फिर उन्होंने मेरे से कॉल लेटर मांगा और उनके पास एक फॉर्म, मेरा जो है फॉर्म जो हमने 2019 में भरा था, वो फॉर्म उनके पास था। तो उससे और ईडब्ल्यूएस के जो नाम है, मम्मी का नाम, मेरा नाम, उसको प्रॉपर वो लोग चेक कर रहे थे, रेलवे फॉर्मेट में भी प्रॉपर चेक कर रहे थे। अच्छा, तो अगर उसमें सपोज कुछ रहता है, डिफरेंशिएट रहता है दोनों में, तो कुछ फेस करना पड़ता है अलग से इशू? हाँ, अगर उसमें कोई दिक्कत, हालांकि रेलवे फॉर्मेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो तो कंसीडर हालांकि नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट बात कर भी ले रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपकी कोई सर्टिफिकेट या आपके आधार कार्ड या किसी और चीज में अगर दिक्कत है, नाम जो भी या मम्मी का नाम, पापा का नाम, तो उसके लिए वो एफिडेविट जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो आप अगर नहीं किसी का दिक्कत है तो वो बनवा के लेके जाएगा। अच्छा, तो सब मतलब जो भी सपोज एक का नाम में भी चेंज है, डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक, तो एक एफिडेविट का काम चल जाएगा? हाँ, तो एक ही एफिडेविट में ना सबका जो है, अगर डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है तो आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करो कि ये डेट ऑफ बर्थ है, बाय मिस्टेकली ये डाला गया है। नाम में दिक्कत है, मम्मी का नाम है और खुद के नाम में, तो आप एक ही एफिडेविट में अगर डालते हो तो भी वो कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे मेरा प्रोसेस हुआ। तो पहले मेरे से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा उन्होंने, उसके बाद मेरे से 10th का मार्कशीट मांगा और उसको अपना जो फॉर्म था उसके साथ उन्होंने प्रॉपर एक एक लेटर जो है, हाँ एक एक लेटर जो है उन्होंने चेक किया। देन उसके बाद मेरे से 12th का मार्कशीट मांगा और उन्होंने प्रॉपर चेक किया। आधार कार्ड ओरिजिनल मांग रहे हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो कलर में जो है निकाल के लेके जा सकता है, तो वो भी चलेगा। तो ये 3 चीजें मांगा उन्होंने और प्रॉपर चेक किया। मेरे पास हालांकि ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट था, मार्कशीट था, बट उन्होंने हायर कोई भी मतलब सर्टिफिकेट वगैरह नहीं ले रहे, मार्कशीट नहीं ले रहे। ये 3 चीज उन्होंने प्रॉपर चेक किया और ये चेक करने के बाद आपका जो ऑलरेडी उनके पास एक डीवी का फाइल बना हुआ है। जब भी हमने जो एग्जाम दिए हैं, सीबीटी दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है, तो सबका उनके पास है। उसी में आपका जो है फॉर्म के साथ वो सबका जीरोक्स ले रहे हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड का जीरोक्स, आपका जो भी कम्युनिटी है उसका जीरोक्स, और सबको लेके एक फाइल में लगा रहे हैं और देन उसके बाद आपको मेडिकल मेमो के लिए आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि विकी सर ने आपको बताया, तो गाइस हम लोग को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब प्रॉपरली अरेंज करके हम लोग जा सकते हैं। और अगर ओरिजिनल कोई प्रिंट नहीं रहेगा तो इंटरनेट से सॉफ्ट कॉपी मंगा के भी हम लोग प्रॉपर कर। हाँ, कलर में आप ले लो तो कलर में रहेगा तो वो बेटर रहेगा, जैसे विकी सर ने बताया। फोटोज है, फोटोज अगर आपके पास पुराना है या नया है
वो भी चल जाएगा। और फोटो करीब करीब ना 8 फोटो लग रहे हैं, तो आप फोटो लेके जाओ। डीबी के टाइम पे आपसे एक एडमिट कार्ड पे फोटो चिपकाने के लिए बोलेंगे। अच्छा। एक जो है जो डीबी मेमो है वहाँ पे 2 फोटो चिपकाना है, तो 3 हो गए। और 2 फोटो जो है जब आप मेडिकल का मेमो जब बनाने के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे 2 फोटो मांग रहे हैं। तो फोटो के लिए चिंता नहीं, कोई भी फोटो हो, पुराना हो नया हो, हालांकि उस पे लिखा हुआ है कि रिसेंट फोटो विद इन 1 मंथ, बट ऐसा कुछ नहीं है, पुराना फोटो भी चल रहा है। तो आप फोटो तो थोड़ा मैच होता रहेगा तो वो चल हाँ, वो फोटो मैच होता रहेगा, वो चल जाएगा। तो विकी सर, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया था एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो जहाँ पे जो टीम था वो कोऑपरेटिव था, मतलब सपोर्टिव था वो टीम आपको? हाँ। क्या लगा वो सब देख के? हाँ, वो काफी सपोर्टिव थे, काफी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यही था कि अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम निकल रहा है तो एट ए टाइम वो सॉल्व नहीं कर रहे थे। सबका डॉक्यूमेंट होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वेट करने के लिए बोलते थे। फिर शाम में जो है जब कंप्लीट हो जा रहा था तो बाकी जो है उनकी टीम, डीआरएम ऑफिसर एंड बाकी जो टीम है बैठ के डिस्कस करते थे, देन उसको क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा जरूर दौड़ा रहे हैं, लेकिन चीजें जो है किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सबको पास कर रहे हैं। तो ये एक वो अच्छी बात है। जी जी। वो मतलब वो ले रहे टाइम आपका, लेकिन उनका प्रोसीजर मतलब जैसे टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, इसलिए वो वापस शायद रुका रहे बंदे लोग को कि जो यहाँ पे 100 बंदे रुके तो उनका प्रॉपरली होना चाहिए। बीच में अगर कोई आता है तो उनका मैनेजमेंट जो टाइम है वो मतलब चेंज हो सकता है, इसलिए वो लोग वैसा कर रहे हैं। इसके लिए बाद में, हाँ, इसके लिए बाद में बोल रहे हैं करने के लिए, लेकिन कर रहे हैं, सबको जो है निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो ये जान के मतलब बहुत अच्छा लगा विकी सर। मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी वीडियो से बाकी जो कैंडिडेट है उनको फायदा होगा, वो देख के सब पहले से प्रॉपर अरेंज कर देंगे। हाँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका फॉर्मेट बताया गया है वो फॉर्मेट आप प्लीज बनवा लें, और जिनके पास नहीं है वो भी आप टेंशन ना लें, आराम से जो है उनका चीज क्लियर हो जाएगा। बट उनके पास वो सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, चाहे वो फॉर्मेट में हो चाहे वो ऑनलाइन बना हो, होना चाहिए उनके पास। फॉर्मेट में बनवा लेंगे तो ज्यादा बेटर है कि आपको कुछ भी ना रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और नहीं रुकना पड़ेगा, फटाफट आपका डीबी होगा एंड देन आप मेडिकल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, ये जान के बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग मेडिकल का स्टार्ट करें, तो आप मुझे बता सकते हो मेडिकल के लिए आपको वहाँ पे ही मतलब मेडिकल का जो जहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वहाँ पे ही मेडिकल का था कि आपको वहाँ से शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पे जाना है? हाँ, मेडिकल के लिए कैसा था कि मेडिकल रेलवे हॉस्पिटल हमारा था बाजू में ही, मदुरई रेलवे हॉस्पिटल। तो वहाँ पे हमें पहले तो वहाँ से कितना लंबा था? हार्डली मतलब मान के चलिए आप 100-150 मीटर के करीब होगा, ज़्यादा दूर नहीं था। तो सेम डे में ही जिस दिन मेरा डीबी कंप्लीट हुआ, करीब 2-3 बजे तक, 2 बजे तक मेरा डीबी हो गया था, तो 3 बजे तक हो गए। तो वहाँ उसके बाद तुरंत हमें भेज दिया गया। जिसका डीबी कंप्लीट हो रहा था उनको मेडिकल के लिए भेज रहे थे तुरंत। तो मेडिकल के लिए हम गए, तो वहाँ पे हमें जो है एंट्री पहले उन्होंने अपना रजिस्टर भी किया, देन वहाँ से हमें भेज दिए ब्लड शुगर देने के लिए। ब्लड शुगर हमारा चेक हुआ और उसके बाद ईसीजी के लिए हमें भेज दिया। तो ईसीजी वहाँ पे चेक कर सब लोग, साथ में लोग 5-6 जन थे, देख करके सबका जो है ईसीजी वगैरह हुआ। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर उन्होंने चेक किया। तो ब्लड प्रेशर हालांकि 1:30-2 बज गए थे, 3-4 बज गए थे, तो हमने खाना वगैरह खा लिया था। शुगर में थोड़ा सा मेरा लेवल बढ़ा हुआ था, लेकिन नॉर्मल में था, ज़्यादा भी नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ से ना हमें उन्होंने भेजा कि आप जाके यूरिन टेस्ट करवा लो। तो फिर हम लोग यूरिन टेस्ट करवाने के लिए वहाँ पे गए और यूरिन हमने दिया उनको, और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट हार्डली रिपोर्ट ना तुरंत दे रहा है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का मेडिकल का जो मेमो है उसके ऊपर ही वो लोग रिपोर्ट जो है पीछे की साइड में तुरंत लिखते जा रहे हैं। कितने टाइम में दे रहे थे वैसे? 5-7 मिनट वेट करना पड़ा है, तुरंत वो रिपोर्ट है पीछे की साइड में लिख दे रहे तो हैं। वहाँ पे ही मतलब हम लोग को पता चल रहा था कि हमारा सिलेक्शन की ओर पे है या? हाँ, अगर क्या हो रहा है कि आपने एक रिपोर्ट निकलवाया, अगर वहाँ पे आपका सक्सेस मतलब आप नॉर्मल है, तभी आपको दूसरे चेकअप के लिए लोग भेज रहे हैं। अच्छा। अदरवाइज आपको बता रहे हैं कि आप ये बता रहे कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये पहले सही करवा देगा, तो आगे भेज रहे हैं। तो मतलब जिसको आगे भेज रहे हैं मतलब समझो कि उनका नॉर्मल ही जा रहा है सब प्रोसेस मेडिकल का। तो हमने यूरिन चेक कराया, उसके बाद हमें भेज दिया गया एक्सरे के लिए। फिर हम लोग गए वहाँ पे और एक्सरे जो है पूरा ऊपर का निकलवा दिया था कपड़ा उन्होंने, और एक्सरे किया। और एक्सरे करके हम लोग फिर रिटर्न आए अपना आँख चेक करने के लिए। तो वहाँ पे हमने उनको दिया अपना डीबी मेमो, और उन्होंने लिया, और उसके बाद सिर्फ उन्होंने बुलाया एक करके, और उन्होंने आँख चेक किया। आँख के अंदर कोई मशीन के द्वारा उन्होंने चेक किया, और चेक करने के बाद उन्होंने कुछ लिख दिया और बोला कि आप डिंडुकल करके एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ मदुरई से 70-80 किलोमीटर दूर है।
तो अगले दिन बोल दिया है कि आप 7:30 में यहाँ पे रिपोर्ट तो करो। आपको इतना लंबा जाना पड़ा? हाँ, और उन्होंने 7:30 में बोला था रिपोर्ट करने। मॉर्निंग में? सुबह मॉर्निंग में, हाँ। तो वो मतलब काफी, तो जाने के लिए कुछ था? हाँ, उसके लिए हमें कहा कि मैं वेट किया कि मैं अकेला ही हूँ कि और भी लोग हैं, तो जैसे पता चला कि 1-2 जना और है, फिर उससे संपर्क किया और उनका मोबाइल नंबर लेके, और रात को करीब ट्रेन था 4 बजे सुबह में, बट वो सुबह ऐसा हुआ कि सुबह वो ट्रेन कैंसिल हो गया। फिर हमने फोन किया तो बोले कि भाई बस से ही चलते हैं। फिर नियर में एक बस स्टैंड था, वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ से एक लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम, फिर कैसे कैसे उनसे हमने पूछा कि यहाँ पे जाना है, कैसे जाएंगे हम लोग। फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ से चेंज करके जाओ, तो एक बस चेंज करना था, तो चेंज करके फिर हम लोग डिंडीगुल पहुँच गए, करीब 7 बजे पहुँच गए थे। तो इसका मतलब जो आपको डायरेक्टली वहाँ पे भेजा 70 किलोमीटर, तो उसके बारे में आपको पहले बताया था उन्होंने कि वहाँ पे जगह पे आपको मालूम पड़ा? नहीं, हमें जब आँख का चेकअप के लिए भेजा गया ना, तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया नहीं, एक मशीन लगाया आँख में और नॉर्मली देखा, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि कल आपको सुबह जाना है, 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, और जगह का नाम जो बता दिया कि डिंडीगल करके जगह है, रेलवे हॉस्पिटल ही है वो भी, तो आप वहाँ चले जाओ और वहाँ पे आपका बाकी का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो फिर हम लोग संपर्क किए 2 जन और फिर निकल गए, वही बस के थ्रू वहाँ पे गए, 7:30 बजे करीब पहुँच गए वहाँ पे। और डॉक्टर्स जो है करीब 11 बजे आए, और 11 बजे के बाद उन्होंने स्टार्ट किया मेडिकल। 11 बजे आए। आपका तो, लेकिन 7:30 बजे स्टार्ट हुआ? नहीं, 7:30 में रिपोर्टिंग नहीं हो रहा था, बट वो लोग आए नहीं थे, 11 बजे से स्टार्ट हुआ। तो मतलब इतना देर में एग्जाम, मतलब जहाँ पे जो कैंडिडेट थे तो उनका मतलब क्या? उससे पहले उन्होंने नॉर्मल फॉर्मेलिटी किया कि एक मेडिकल मेमो उन्होंने एक फॉर्म दिया अलग से पे, वहाँ पे आपको भरना था कि कोई बीमारी आपको है या नहीं है, वो आपको टिक मार्क करना है। वहाँ पे फिर 2 फोटो था, वो चिपकाना था आपको, और वहाँ पे नॉर्मली आपको डिटेल्स अपना भरना है, नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, तो वो सब भरना था। और जो कट मार्क जो उन्होंने बताया था, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हमें फॉर्म में भरना था, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो बड़ा ही स्ट्रिक्टली वो चेक कर रहे थे, कहाँ कहाँ पे आपको आपने 2 कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लेना था, तो वो चेक कर रहे थे। तो वो चेक करने के बाद वे वेट करने के लिए बोल दिए। डॉक्टर करीब 11 बजे आए और 11 से स्टार्ट हुआ, तो करीब वहाँ पे साउथ वाले ज़्यादा थे, और 9-10 जन साउथ वाले थे और 4-5 लोग हम नॉर्थ इंडियन थे। तो पहले साउथ वाले का ही किया, लेकिन बाई मिस्टेकली जो है मेरा जो है दूसरे नंबर पे ही चेकअप चालू हुआ। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे 3-4 चेकअप हुआ। पहला उन्होंने कान का चेकअप किया, तो करीब 6 मीटर दूरी, लगभग 18 मीटर का जो है 18 फीट का डिस्टेंस में उन्होंने खड़ा करवा दिया, और एक कान पे हाथ रखने के लिए बोला, पीछे साइड में घूमने के लिए बोला। अब बहुत ही स्लो कभी लाउडली जो है एक नंबर से रिपीट कर रहे थे, जैसे 11, कभी 11, कभी 15, कभी 16, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है बोल रहे थे। अब आपको रिपीट करना है तो ऐसे। वो कितना मतलब टेस्ट होता था? एक ही बार बोल दिया कि ऐसे? नहीं, वैसे उन्होंने करीब 10-12 नंबर्स बोले एक कान के लिए, और हमें रिपीट करना था। फिर वैसे दूसरे कान के लिए भी हाथ रख के एक कान पे, दूसरे कान के लिए वैसे सेम उन्होंने किया, और वो कान का चेकअप उसे उन्होंने लिख लिया कि कान सही है या नहीं है, तो वो कान का चेकअप हो गया। तो हमें उसका रिजल्ट पता चल गया वहाँ पे? नहीं, वो साथ बाकी के भी प्रोसेस चल रहे थे। कान का हो गया, फिर उनके बाद उन्होंने फिजिकल थोड़ा सा किया, तो उसके लिए हमें क्या किया कि बोला चलो आप, चलने के लिए बोला, तो चल के उन्हें दिखाया। फिर उसके बाद पैर को क्रॉस करके खड़ा होने के लिए बोला, फिर क्रॉस करते हुए नीचे बैठना था, नीचे बैठ जाओगे आई थिंक। और वो पाइल्स का चेकअप कर रहे थे कि अगर किसी को पाइल्स है तो वो क्रॉस करके बैठ नहीं सकता, हाथ को ऊपर करके और नीचे बैठने के लिए 2-3 बार बोले। तो वो आई थिंक पाइल्स का चेकअप कर रहे थे कि किसी को दिक्कत रहेगा तो वो बैठ उठ नहीं पाएगा, या कोई फिजिकली प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने हार्ट बीट वगैरह जो है वो चेक किया, और उसके बाद उन्होंने ना ये किया, आँख का चेकअप चालू किया। आँख का चेकअप थोड़ा सा मतलब वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब चेकअप कर रहे हैं। हाँ, वही सेम डिस्टेंस पे 18 फीट की दूरी पे बैठा दिए, और 6x6 का जो सी था उसको उन्होंने देखने के लिए बोला कि आपको दिख रहा है, एक आंख बंद करके। एक आंख पे एक बंदा था, वो कुछ रख दे रहा था, और एक आंख से आपको देखना है। अगर वो सी दिख रहा है 6x6 का, तो फिर आगे का वो लोग प्रोसेस कर रहे थे। अदरवाइज सी का जो था वो बढ़ा दे रहे थे, बड़ा वाला सी दिखा रहे थे। तो मुझे 6x6 दिख रहा था, तो मैंने छोटा जो सी था वो दिख रहा था, मैंने बोला कि दिख रहा है। फिर उन्होंने चेकअप चालू किया, और उन्होंने बोला कि सी जो था कभी ऊपर, उसका मुंह जो था कभी ऊपर कर रहे थे, कभी लेफ्ट कर रहे थे, कभी राइट कर रहे थे, कभी डाउन कर रहे थे। तो आपको बताना था कि लेफ्ट सी का जो है कभी जो है किस साइड में घूमा, किस साइड में घूमा है। हाँ,
तो एक आंख से मैं बता रहा था, करीब 10-12 बार ऐसा उन्होंने पूछा। कभी कभी तो सी का जो है, अभी जैसे मैंने बताया कि सी जो है, सी का मुंह अपर साइड में है, और फिर वो घुमाते भी नहीं था, फिर बोलते थे कि अब बताओ सी का मुंह किधर है, मतलब कंफ्यूज भी कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। वैसे सेम जो है दूसरे आंख से भी हुआ। और ये कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ना एक ऐसा कोई मशीन था जिसके अंदर से बहुत ही पतला लाइट निकल रहा है 3 कलर में, एक हरा था, एक पीला था और एक रेड था। तो कोई एक कलर वहां से निकल रहा है और वो आपको एक आंख से देखना है कि उसमें क्या दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है। तो वो मतलब मेरा आंख तो ठीक था, तो मैंने उनको कम्प्लीटली सब बताया। कभी कभी वो चालू भी नहीं कर रहे थे और फिर पूछ रहे थे कि कौन सा कलर दिख रहा है। हाँ, तो वो बड़ा वहाँ पे होशियारी दिखाना होगा कि वहाँ पे अगर कलर चालू है तो बताना, अदरवाइज बताना है कि नहीं चल रहा है, कोई भी कलर नहीं है, तो वो बताना था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक चश्मा पहना दिया, जिसमें एक रेड कलर का चश्मे का वो कलर था शीशे का, और एक येलो कलर का था, और सामने 4 बल्ब थे जिसमें रेड, येलो और हरा कलर का जो है कलर्स था। तो आपको बताना था कि कितने बॉल जो है जल रहे हैं, बल्ब जो जल रहे हैं, जो रेड के हैं, कितने येलो है और कितने ग्रीन है, वो बताना था। तो वो मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक और था बल्ब जो है, 4-5 बल्ब थे, तो बताना था कितने बल्ब जल रहे हैं वहाँ पे, कौन से कलर में चल रहे हैं। तो भाई अप में 2 हरा जल रहा है, रेड जल रहा है, लेफ्ट में, ऐसा बताना था। तो वो तो मतलब जिसका आँख सही हो बता सकता है, तो प्रॉपर्ली हुआ। उसके बाद वो लिखे है कलर ब्लाइंडनेस पे, एक किताब था जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक पेज दिया और बोला कि जो भी आपको नंबर्स इसमें दिख रहा है वो नंबर्स आपको बोलना है और ये पेज पे आपको लिखना है। तो उसमें से देख के जो है फटाफट उसके अंदर नंबर्स लिखना था और बोलना भी था। टाइम दिया था? नहीं, टाइम नहीं दिया था, लेकिन वो अगर जिसका आंख सही है वो फटाफट चेक कर देख रहा था, जिसको दिक्कत है वो थोड़ा सा रुक के भी देख के लिख सकता है। तो उनको समझ रहा था कि भाई इसको दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो मेरा सही था, तो जैसे वो दिखा रहे थे नंबर्स दिख रहा था, मैं फटाफट से लिखता भी था और बोलता भी था। तो नंबर्स का हो गया। अगर किसी में कुछ नंबर्स नहीं दिख रहे हैं तो उनको बोलना है कि यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहा, वहाँ पे डैश छोड़ देना। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कोई ये दिया, पेन दिया और बोला कि इसमें ना अगर कोई तुम्हें फिगर दिख रहा है तो फिगर के ऊपर वो पेन चलाओ तुम। अच्छा। तो वो पेन वहाँ पे मैंने चलाया कि जैसा जैसा फिगर बना था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक वो पेन आपको चलाना है। तो वो चलाया हमने। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा बस आई थिंक इतना ही, मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए इतना ही कुछ हुआ ज़्यादा। हाँ, तो हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया हाइड्रोसिल चेकअप के लिए। उसी रूम में एक बना हुआ था जगह जहाँ पे आपको जाना था और वहाँ पे हाइड्रोसिल चेक कराना था। तो पूरा नंगा कर दे रहे थे। अच्छा। हाँ, नंगा करके, और एक बंदा था जेंट्स, वो बोलता था कि आप खांसो, ऐसे सर करके ऐसा करके आपको खांसना था, और वो टच मार के देख रहा था कि आपको हाइड्रोसिल पड़ा या नहीं पड़ा है। तो 2 बार ऐसा खसाया और उसके बाद आपसे पूरा आपका हाइड्रोसिल उन्होंने चेक किया, बट टच नहीं कर रहे, दूर से ही वो देख रहा है, टच मार के। तो ये प्रोसेस मेरा वहाँ पे हुआ डिग्रीकल में, जो 70-80 किलोमीटर दूर था। तो इतना प्रोसेस हुआ। उसके बाद वेट करने के लिए बोल दिए कि आप रुको बाहर, आपको बताया जाएगा। तो करीब सबका जब हुआ, मतलब सबका मेडिकल जब हो गया, तब उन्होंने मुझे बताया कि आप घर जा सकते हो, आपका मेडिकल हो गया है। तो ये पूरा मतलब कितना 11:30 से आपको कितना टाइम चाहिए? करीब मुझे 4 बज गए करते करते। हाँ, प्रोसेस होने का। हाँ, क्योंकि मेरा हो गया था, लेकिन उन्होंने बैठने के लिए बोल दिया मुझे, वेट करने के लिए। आपको कितने बजे उन्होंने बताया? तो वही 4 बजे करीब उन्होंने बोला कि आप घर जा सकते हो। तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि रिजल्ट, तो उन्होंने बोला कि आपको कॉल आ जाएगा, आप जाओ घर पे। तो मैंने बोला कि मैडम स्टैंडर्ड बता दूं कि कौन से स्टैंडर्ड में मैं पास हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि A2 स्टैंडर्ड में आप पास हुआ हो कि आप घर जा सकते हो। तो वो फीलिंग बहुत अच्छा तो फिर जैसे मतलब इसका बहुत ही वेट हो रहा था कि पता नहीं क्या, मुझे थोड़ा सा डर था कि वो जो ब्लिंक कलर का जो लाइट निकल रहा था ना, वहाँ पे था कि कभी कभी वो दिख नहीं रहा था। तो क्या पता वो उन्होंने चालू किया और मैंने बोल दिया कि कलर नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। तो वहाँ पे मुझे डर था, लेकिन सब सही था, उन्होंने अच्छे से किया और मैंने अच्छे से बताया और मेरा A2 स्टैंडर्ड मिला। और अभी रेलवे के अंदर हम ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत बधाई उनकी सर। थैंक यू सो मच। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस एकदम स्मूथली चल रहा है। तो आप टेंशन ना लें, बिंदास रहिए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट कराइए। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करें।